वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ लिमिट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या पार्ट 5 तक कंसेप्ट क्लासेज हम चला चुके हैं। पार्ट 5 तक यहाँ पर हम कंसेप्ट क्लासेज चला चुके हैं। यहाँ पर देखिए कि हम कंसेप्ट पार्ट 4 यानी कि कंसेप्ट के जो क्वेश्चन हैं और कंसेप्ट के क्वेश्चन यानी कि पार्ट 6 हम स्टार्ट करने यहाँ पर हम जा रहे हैं। इसमें कंसेप्ट हैं और उसके साथ क्वेश्चन का भी कुछ प्रैक्टिस हम कराएंगे। और कुछ और ऐसे बात है कि 1-2 पार्ट और आएगा जिसमें हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट को पूरा डीपली से लिमिट को ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद हम लिमिट के टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज के ऊपर आएंगे। और ये जो होगा बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, AA और एसएसआर, एस2 या कोस्ट गार्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो चुका है। अगर सबसे पहले आप द रियल कोच डिफेंस एकेडमी को जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी को। और द एयरफोर्स और एनडीए, AA और एसएसआर स्टूडेंटों जो टेक्निकल ग्रुप के लिए हैं, ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पार्ट 5 हम करा चुके थे, उसमें क्वेश्चन नंबर हम 5 तक ही करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करा चुके हैं पार्ट 5 में, लेकिन यहाँ से हम पार्ट 6 में 6 नंबर से क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही डेप्ली तरीक़ा से स्टार्ट होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स अपॉन का एक्स। अगर हम बात करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स अपॉन का, लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स अपॉन का एक्स हो या एक्स अपॉन का tan इनवर्स एक्स हो, यानी एक्स अपॉन का tan इनवर्स एक्स हो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 या लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर जो हम कंसेप्ट पार्ट 2 या 3 में हम कराए हैं, तो इसका डायरेक्ट आंसर 3 होगा। क्लियर है। चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 e⁻x माइनस का x है। तो सबसे पहले इस लिमिट को देखने के लिए 0/0 के रूप में है या इन्फिनिटिव के रूप में है नहीं। तो देखिए कि e⁻0 हो जाएगा, x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 होगा, तो e⁻0 माइनस का 1 अपॉन का 0। तो e⁻0 को हम क्या करेंगे, e⁻0 को हम 1 लिख देते हैं, e⁻0 इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस 1 अपॉन का 0, यानी कि 1 माइनस 1 0 अपॉन का ये 0 हो जाएगा कंडीशन। तो ये कंडीशन 0/0 के रूप में हो गए हैं, 0/0 के रूप में हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। क्लियर है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि इसको डिफरेंशिएशन तब तक डिफरेंशिएशन करेंगे कि 0/0 के रूप में नहीं होता है। तो e⁻x का जो डिफरेंशिएशन कराएंगे यानी कि डी e⁻x अपॉन का dx, तो e⁻x ही होता है। तो डी e⁻x को e⁻x होगा, और -1 जो अचर पद होता है, अचर पद का डिफरेंशिएशन 0 देता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा कि e⁻x हो जाएगा। क्लियर। e⁻x अपॉन का 1 होगा, तो e⁻x जहाँ x है वहाँ 0 होगा, यानी कि e⁻0। हम आपको बताए थे कि e⁻0 अपॉन का 1 हो जाएगा। तो e⁻0 को क्या हम लिख सकते हैं, e⁻0 यानी e⁻0 को हम 1 लिखते हैं, तो 1 अपॉन का 1, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, 1 अपॉन का 1। e⁻0 1 अपॉन का 1 होगा, तो 1 राइट ऑप्शन 1 होगा, यानी कि राइट ऑप्शन ए के रूप में होगा। तो क्लियर है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा यानी कि 1 होगा। क्लियर है, ए नंबर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 1 प्लस अपॉन 1 माइनस का कॉस 8x हो। अगर हम बात करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 1 माइनस कॉट 8x हो, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 6x अपॉन 1 माइनस का कॉट 8x हो, यानी कि वह देखिए ये जो सीरीज कहाँ से ब्रेक हो रही है कि 1 माइनस कॉस ax और 1 माइनस कॉस bx के रूप में कोई फंक्शन होते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर a² अपॉन का b² के रूप में होता है। अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ax अपॉन 1 माइनस कॉस bx हो, तो इसका a² अपॉन का b² होगा। तो देखिए कि a² कितना है, तो a² 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, और b² कितना है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे।
तो देखिए कि 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्लियर है, और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। और इसको कैंसिल करेंगे 4 से तो 4 9 36, और 4 से करेंगे तो 16 चौका 64, 4 9 36, 9 का 16 हो जाएगा। तो इसका जो डायरेक्ट 4 9 36, 9 का 16, यानी कि डायरेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। यानी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, ए स्क्वायर कितना है 6 है, और बी स्क्वायर 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 स्क्वायर 36, 36 और यहाँ पर हो जाएगा तो 4 9 36 और 16 चौका 64, तो 9 का 16, यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, ये सी होगा। तो अगर हम बात करते हैं कि 1 माइनस कॉस ए एक्स या 1 माइनस कॉस बी एक्स हो जाता है, तो इसका जो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, डायरेक्ट जो ट्रिक होता है इसको आप कर लेना है कि अगर 1 माइनस कॉस ए एक्स के रूप में हो या 1 माइनस अपॉन 1 माइनस कॉस बी एक्स के रूप में हो तो डायरेक्ट ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है। लेकिन अगर लिमिट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा के अगर रूप में होता है, यानी लिमिट देखिए क्या हो जाता है, अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 या थीटा टेंस टू 0 हो, साइन ए एक्स अपॉन का देखिए साइन ए एक्स अपॉन का साइन बी एक्स के रूप में हो, यानी कि देखिए कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो क्लियर है, आपको ज्ञात कर लेना है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 के रूप में हो, यानी कि देखिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। तो अगर हम ज्ञात कर लें कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स के रूप में होता है, यानी एक्स टेंस टू 0 या थीटा टेंस टू 0, तो इसका डायरेक्ट आंसर ए अपॉन का बी होता है। तो क्लियर है कि ए क्या होता है, ए किया है 3 थीटा है और बी की क्या है 2 थीटा है, तो ए अपॉन का बी थीटा से थीटा कैंसिल, यानी कि इसका राइट ऑप्शन 3 अपॉन का 2 आया समझ में, नहीं है तो देखिए फिर से हम सबको समझ देते हैं कि अगर लिमिट टेंस थीटा टेंस टू 0 साइन 3 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा के रूप में हो, यानी कि साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स के रूप में हो जाता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ए अपॉन का बी हो जाता है। तो ए वाला फंक्शन 3 थीटा है, क्लियर ना, और बी वाला फंक्शन 2 थीटा है, तो अपॉन 2 थीटा कर देंगे, तो थीटा थीटा से कैंसिल, यानी कि राइट ऑप्शन 3 अपॉन का 2 होगा। आया समझ में, आया होगा, देखिए इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चले हम चलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पर। तो 10th नंबर क्वेश्चन क्या होता है, सॉरी थोड़ा 10th नंबर क्वेश्चन से पहले 11th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि उसी कंसेप्ट यानी कि 9th नंबर कंसेप्ट में 11 नंबर भी 11th नंबर का कंसेप्ट का क्वेश्चन ही है। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है 11th नंबर कंसेप्ट का, तो देख लेते हैं। देखिए 11th नंबर कंसेप्ट का, सॉरी 11th नंबर जो कंसेप्ट है इसका जो क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 11th नंबर जो कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन tan एन एक्स, यानी साइन एम एक्स अपॉन का, यानी कि देखिए इसका जो कंसेप्ट होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स अपॉन का, देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0, देखिए ज्ञात कर लीजिए कि सबसे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन tan एन एक्स के रूप में होता है, तो एम एक्स tan एन एक्स के रूप में होता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 आप याद करें, लिमिट एक्स टेंस 0 साइन ए एक्स अपॉन का tan बी एक्स के रूप में होता रहता है, तो इसका भी डायरेक्ट आंसर ए अपॉन का बी होता है। तो ए कितना है, ए वाला एम है, क्लियर है, ए क्या है एम है, एम एक्स है, और बी क्या है एन एक्स है, तो एक्स एक्स से कैंसिल, यानी कि एम अपॉन का एन होगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी एम अपॉन का एन होगा। एक बार हम फिर से इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एम एक्स अपॉन tan एन एक्स के रूप में कोई भी फंक्शन दिया होता है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन का tan बी एक्स के रूप में हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर ए अपॉन का बी होता है। तो यहाँ पर ए क्या है तो एम एक्स है, क्लियर है, और v क्या है तो एन एक्स है, तो एक्स एक्स से कैंसिल, तो इसका डायरेक्ट आंसर एम अपॉन ए बचता है, तो इसका डायरेक्ट आंसर एम अपॉन का एन होता है। और हम चलिए हम देख लेते हैं 10th नंबर का क्वेश्चन क्या होता है। तो देखिए 10th नंबर जो कॉन्सेप्ट है इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए 10th नंबर जो सबसे पहले एग्जांपल को हम 10th नंबर हम देख लेते हैं कि अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 के रूप में होता है, ई के पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन का एक्स है, तो सबसे पहले 0/0 के फॉर्म में हम देखते हैं। तो ई के पावर साइन एक्स, तो एक्स क्या होगा 0 होगा, तो देखिए ई के पावर 0, ई के पावर 0 को हम 1 लिखते हैं, क्लियर है, और माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख देंगे, और एक्स का 0 है तो 0 लिख देंगे, यानी 0/0 का तो ये फंक्शन बन रहा है।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएशन काट देंगे। अगर 0/0 के फॉर्म में बनना है तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे कि ई के पावर साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो ई के पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। और यहाँ पर वन है, वन अचर पद है, तो अचर पद का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो जीरो लिख देंगे। और एक्स का डिफरेंशिएशन वन होगा। अब देखिए कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स के रूप में होगा। आप देखिए कि ई जहाँ जीरो है, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर जीरो पुट करेंगे, तो ई के पावर साइन जीरो इंटू कॉस जीरो। तो ई के पावर अगर साइन जीरो का मान जीरो होगा और जीरो और गुणे कॉस जीरो का मान वन होगा, जीरो गुणे वन जीरो, तो ई के पावर जीरो अपॉन का वन होगा। क्लियर है? तो ई के पावर जीरो अपॉन का वन, जीरो गुणे वन ई के पावर जीरो अपॉन का वन होगा, तो ई के पावर जीरो अपॉन का वन हो जाएगा। क्लियर है? तो ई के पावर जीरो का मान वन अपॉन का वन, इस यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वन अपॉन का वन होगा, तो इसका राइट ऑप्शन डी होगा। क्लियर है? आया समझ में? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 12 की ओर। 11 तो हम बता चुके हैं, 12 की ओर क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, एक लिमिट एक्स टेंस टू टू। अगर ये क्वेश्चन दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स के पावर -32 और एक्स क्यू -8 है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 0/0 के ये फॉर्म में है या कि नहीं है। तो देखिए कि एक्स के पावर 5 यानी एक्स क्या है, 2 है, तो 2 के पावर 5 32 हो जाएगा। क्लियर है? और माइनस का 32 अपॉन एक्स क्यू क्या होगा, यानी 2 का क्यू 8 होगा और माइनस का 8, यानी कि ये 0/0 के फॉर्म में है, यानी कि ये जो फॉर्म होता है वो 0/0 के रूप में है। तो अब हम क्या करेंगे कि एल हॉस्पिटल करेंगे। तो एल हॉस्पिटल डिफिनेशन एक्स के पावर 5 का डिफिनेशन 5x के पावर 4 होगा। क्लियर है? और -32 का जो होगा, -32 का जो होगा डिफिनेशन वो जीरो, क्योंकि अचर पद है। एक्स क्यू का डिफिनेशन 3x² होगा। क्लियर है? एक्स क्यू का जो डिफिनेशन होगा वो 3x² है, बट -8, जो -8 का जो डिफिनेशन होगा अचर पद है, जीरो है, यानी कि x² से ये x² कट गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बचा कि 5x² अपॉन का 3 बचा। क्लियर है? और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, तो जहाँ पर x है वहाँ लिमिट 2 का कर देंगे, तो लिमिट 2x² है, तो यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन 3, यानी 5 इंटू 2 का स्क्वायर 20 अपॉन का 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 क्या होगा, 20 अपॉन का 3 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन 20 अपॉन का 3 यानी कि बी होगा। ये पूरे आपको प्रोसेस देख लेना है, ये बहुत ईजिली तरीका से, और 20 अपॉन का 4 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसी तरीके से। क्लियर है? तो आप इस कंसेप्ट को हम देख लेते हैं कि देखिए एक बार फिर से करते हैं कि यहाँ पर 5x के पावर 4 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को कि लिमिट 0/0 के रूप में कर लेते हैं, 0/0 के रूप में है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के पावर 5 का 5x के पावर 4 होगा, और -32 का अचर पद है तो जीरो, और एक्स क्यू है तो 3x² होगा, और -8 है तो अचर पद जीरो होगा, यानी 5x के पावर 4 3x²। यहाँ पर x² से x² कट गए तो 5x² अपॉन का 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिमिट एक्स टेंस टू 2 है वहाँ पर पुट कर दिया जाएगा, जहाँ पर x का जो मान होगा, यानी 5 गुणे x² है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और अपॉन का 3 कर देंगे, यानी कि 20 अपॉन का 3 राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये इसका राइट ऑप्शन बी होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स के पावर माइनस का 4, एक्स के पावर 4 -8 81 है, और x माइनस का 3 है। तो सबसे पहले देखिए कि ये 0/0 के फॉर्म में बन रही है कि नहीं बन रही है। यानी 0/0 के फॉर्म में बनने के लिए सबसे पहले देखिए कि 3 के पावर 4, x के जहाँ है वहाँ पर 4 कर देंगे, 3 कर देंगे, 3 के पावर 4 यानी कि 81 हो जाएगा, और माइनस का 18 यानी कि 81, यानी कि 0 के रूप में तो हो गया। लेकिन यहाँ पर x है तो 3 होगा, 3 माइनस का 3 यानी कि 0/0 के रूप में बन रहा है। तो ये तो हमको पता चल गया कि ये फंक्शन जो है वो 0/0 के रूप में बन रहा है। तो एल हॉस्पिटल रूल सबसे पहले ले लेते, तो x4 का 4x³ हो जाएगा। क्लियर है? और -81 अचर पद है तो 0 हो जाएगा, और x का जो डिफरेंशिएशन होता है, अचर पद का मतलब होता है कि 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, सही हो गया, तो ये अचर पद होता है। तो अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, और x का 1 होगा और माइनस का 3 है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। क्लियर है? अचर पद है। अब देखिए कि 4x³, तो 4x³ -0 1, यानी कि 4x³ कर देंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, जहाँ x³ है वहाँ पर 3 का क्यू कर देंगे, क्योंकि x टेंस टू 3, तो x के जहाँ पर है वहाँ पर 3 कर देंगे, 3 के पावर क्यू, 4 इंटू 3 क्यू हो जाएगा, तो
3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, और 4 गुणे 27, तो 4 गुणे 27 यानी कि 108 होगा। क्लियर, 108 होगा, यानी कि राइट ऑप्शन सी के रूप में होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लिमिट सही है, और ये जो क्वेश्चन है हमको बता दिए हैं कि एक्स के पावर 5 माइनस एक्स के पावर क्यूब 0/0 के रूप में हम किए थे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम बताए हैं, तो सबसे पहले ये अपने क्वेश्चन को अपने मन से याद, अपने क्वेश्चन को देखकर अपने खुद लगाएं, क्योंकि इसको हम बैक में आपको हम बता चुके हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन चलिए हम एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या करते हैं। ये देखिए कि ये 2 के पावर 5, ये 2 है, तो यहाँ पर 2 के पावर 5, तो 32 माइनस, यानी कि ये 0/0 के फॉर्म में बन रही है। तो ये हॉस्पिटल रूल सबसे पहले कर देंगे, यानी कि एक्स के पावर 5 का 5x के पावर 4 माइनस 32 अचर पद है, तो 0 एक्स क्यू है तो 3x स्क्वायर, और 8 है तो अचर पद का 0 कर देंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 5x स्क्वायर अपॉन का 3 बच जाएगा। आप देखिए कि 2 है, तो लिमिट के 5x स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर 2 कर देंगे, 5 गुणे 2 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 है तो 4 हो जाएगा, अपॉन का 3, यानी कि 20 अपॉन का 3। तो यहाँ पर देखिए 20 अपॉन का 3 कोई ऑप्शन नहीं दे, तो ऑप्शन नंबर राइट डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जो मस्ट टॉप क्वालिटी का ये कंसेप्ट है, तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन का एक्स हो, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन का एक्स या कॉस एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका डायरेक्ट आंसर 1 होता है। क्लियर, इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है 1 होता है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन का एक्स या कॉस एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है 1 होता है। क्लियर, इसका जो डायरेक्ट आंसर होता है 1 होता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो, यानी कि लिमिट देखिए ये जो 3-4 ऐसे जो कॉम्बिनेशन है, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो, या लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो। देखिए फिर एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर साइन एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, या कॉस एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो, या tan एक्स डिग्री अपॉन का एक्स हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। तो इसका डायरेक्ट आंसर पाई अपॉन का 180 होता है, पाई अपॉन का 180, यानी कि पाई अपॉन का 180 होता है इसका डायरेक्ट आंसर। तो इसको रट्टा मार लेना है, क्योंकि हम जो कंसेप्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ाए हैं, तो हम डायरेक्ट बता दिए हैं कि पाई बाई 180 होता है अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आता है तो। देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव कॉस एक्स अपॉन का एक्स हो, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉस एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव कॉस एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका जो राइट ऑप्शन 0 होगा, इसको हम डायरेक्ट कह देते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटिव साइन एक्स अपॉन का एक्स हो, तो इसका भी आंसर 0 होगा, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा बी के रूप में होगा। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू लॉग एक्स एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 0/0 के फॉर्म में है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इसको 0/0 के फॉर्म में हम देखते हैं कि है या नहीं है। तो लॉग वन का मान क्या होगा 0 होगा, और एक्स 1 है तो 1 - 1 यानी 0/0 के हैं। तो सबसे पहले एल हॉस्पिटल रूल कर दे, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन का एक्स हो जाता है, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, और -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, और जहाँ एक्स है वहाँ 1 कर देंगे, यानी कि 1 अपॉन का 1 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 1। क्लियर है, तो इसका राइट ऑप्शन 1x अपॉन का 1, देखिए उसी तरह हुआ है कि 1 अपॉन का 1, इसका राइट ऑप्शन 1 होगा। देखिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1 होगा। देखिए अगर आप द रियल कोच डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें एयरफोर्स और नेवी के लिए विशेषज्ञ एयरफोर्स नेवी और कोस्ट गार्ड स्टूडेंटों के लिए मैथ का जो टेक्निकल ग्रुप है, इसको हम कॉन्फिडेंस रूप से तैयारी कराते हैं, और यहाँ पर हम गारंटी रूप करते हैं कि 20 मैथ्स में 25 में 20+ स्कोर गेन करा देंगे, अगर इस चैनल पर कंटिन्यूअस रूप से बने रहेंगे तब। तो देखिए सोल्जर, जय हिंद सोल्जर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना है, केवल एक सब्सक्राइब कर लेना है, एक बच्चा एक सब्सक्राइब कर लेना है,